श्रद्धालुजन, श्रोतागण, समस्त परिवार के बंधु बांधव, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गुरुदेव की महती कृपा कि आज आपने हमें निमंत्रित किया और इस योग्य आप समझें कि आपके श्री चरणों में कुछ अर्पित करें। तो आइए यथाधीतम यथामति, क्योंकि पुराण की कथा को कोई भी कथाकार पूर्ण रूपेण नहीं कह सकता। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को जब कथा श्रवण कराते हैं तो निवेदन करते हैं यथाधीतम यथामति। इसका अर्थ क्या है? कहते यथा अधीतम, मैंने अपने गुरुदेव से जितना अध्ययन किया। अब गुरुदेव ने तो बहुत कुछ अध्ययन कराया, तो सब कुछ हम बता सकते हैं क्या? सब कुछ हमारी बुद्धि में आ सकती है क्या? तो इसलिए दूसरा वाक्य कहते हैं यथामति। गुरुदेव तो ज्ञान के सागर हैं, और यदि शिष्य अधिकारी हो जाए, सत्पात्र हो जाए, तो फिर रहस्यात्मक बातें भी सद्गुरुदेव भगवान कृपा करके बता देते हैं। सत्पात्र होना चाहिए। छात्राणाम अध्ययनम तपः, यदि हम छात्र हैं तो हमारा तप केवल और केवल अध्ययन है। गुरुदेव भगवान की सेवा करें और अध्ययन करें, और दूसरा कोई काम नहीं। तो ऐसे यदि सदशिष्य मिल जाए तो गुरुदेव दिव्य बातें, रहस्य से रहस्य वाली बातें भी बता देते हैं। इसलिए यथाधीतम, गुरुदेव ने बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन यथामति, जितनी हमारी बुद्धि में है उतना हम आपको सुनाएंगे। ऐसा सूत जी महाराज जैसे परम ज्ञानी जो 18 पुराण के व्यास रूप में रहते हैं, 18 पुराण की कथा शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराते हैं, ऐसे महान ज्ञानी भी जब पुराण की कथा को कहते हैं तो अपना निवेदन बताते हैं कि यथाधीतम यथा। इसका तात्पर्य है कि जो कथा बोलने वाला है उसको सबसे पहले अभिमान रहित होना चाहिए, क्योंकि यदि हम अभिमान में आगे भगवान की कथा कहने चलेंगे तो फिर एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हो रहा है। तो आइए, जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है उसमें भगवान के कतिपय चरित्रों का हम लोग आनंद लेते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में तो अनेकों अध्याय हैं, 12 स्कंद है। आज भगवान के जन्मोत्सव की कथा हम लोग संक्षिप्त में श्रवण करेंगे, जैसा हम लोग के पास समय उपलब्ध है। तो 5 अध्यायों का आप लोगों ने मूल श्रवण किया, जिसमें 10वें स्कंध के पूर्वार्ध के प्रथम से लेके 5 अध्यायों तक आपने श्रवण किया। तो प्रथम अध्याय में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि किस तरह से भगवान जन्म लेंगे, क्या कारण हुआ कि वसुदेव और देवकी के यहाँ वो पधारे, किस तरह कंस के हाथों उनके 6 पुत्र मारे गए, 7वें रूप में स्वयं भगवान संकर्षण रूप में बलराम जी आए, और फिर 8वें में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये प्रश्न है। फिर दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार की उपक्रम है। तीसरे अध्याय में भगवान के जन्म की कथा है, जिसमें भगवान सबसे पहले चतुर्भुज रूप में अवतार धारण करेंगे। वसुदेव और देवकी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्तुति करेंगे। माता यशोदा निवेदन करेगी, हे प्रभु, अब आप अपने इस दिव्य नारायण स्वरूप का त्याग करके बाल रूप में आए और हमें आनंदित करें, क्योंकि हमें तो आपका बाल रूप का दर्शन करना है, आपके साथ क्रीड़ा करना है। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके अब बाल रूप में आए। फिर चौथे और 5वें अध्याय में नंद उत्सव की कथा आती है। तो आइए बड़े भाव से हम लोग श्रवण करें। राजा परीक्षित को सुखदेव जी भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान व्यासपुत्र, सुखदेव जी के लिए यह शब्द प्रयोग करते हैं, भगवान व्यासपुत्र। जब राजा परीक्षित, उनको पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से मेरी मृत्यु हो जानी है, तो अपना सारा राजपाट त्याग करके, जिन राज्य को बड़े बड़े राजा महाराजा पाना चाहते थे, उन राजपाट को स्वप्न की तरह त्याग करके राजा परीक्षित गंगा के समीप में आ जाते हैं। तब भगवान सुखदेव जी दिव्य वांगमय स्वरूप में विराजमान होकर उनकी रक्षा करने आते हैं। राजा परीक्षित की भगवान ने 2 बार रक्षा की। जब अश्वत्थामा ने बाण से प्रहार किया तो भगवान स्वयं हाथ में अपना गदा लेकर आए और रक्षा की। और इस बार वाक वज्रम विससर्जः, वाक रूपी अर्थात वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया। किसने? श्रृंगी ऋषि ने, शमीक ऋषि के पुत्र। उन्होंने जब श्राप दिया
तो स्वयं भगवान सुखदेव रूप में आ गए, शब्द ब्रह्म के रूप में आ गए और शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा उनको मुक्ति प्रदान की। तो इस तरह भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब कुछ त्याग करके अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, मेरा शरण प्राप्त कर लेता है, उनका मैं योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूँ। तो आइए बड़े भाव से हम लोग दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न करते हैं, कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, कथितः वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययोः, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़े विस्तार के साथ कथा श्रवण कराया, और जबकि नवम स्कंध में बड़े संक्षिप्त में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा है। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं वंश विस्तारः कथितः, आपने वंशावतार की कथा बड़े विस्तार से कही। तो गुरुदेव इसका संशय निवारण करते हुए अपनी कथा में बताते हैं और अध्ययन कराते समय भी छात्रों को बताते हैं कि राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की कथा में ज्यादा प्रेम है, और नवम स्कंध में राजा महाराजाओं की कथा हो रही है। सूर्य वंश में इतने बड़े राजा प्रतापी हुए, पूरी वंशावली बताई गई है, केवल नाम बताया गया है, बहुत विस्तार नहीं है, संक्षिप्त में किसी का नाम, किसी का थोड़ा चरित्र, किसी का विस्तार से चरित्र, ऐसा बताया है। तथापि राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने बड़ा विस्तार से बताया। इसका कारण यही है कि उनका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा में लगता है और अन्य कहीं नहीं लगता। राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्, आपने बड़ा अद्भुत चरित्र हमें श्रवण कराया। अब मैं आपसे भगवान श्री कृष्ण किस तरह से जन्म लिए हैं उसकी कथा सुनना चाहता हूं। उदाहरण देते हैं भगवान की कथा कैसी है। तो कहते हैं निवृत्ततर्षैः उपगीयमानात् भवौषधश्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। भगवान की कथा किसको प्यारी नहीं है? तो कहते हैं पशुघ्नात्, पशून् घ्नन्ति, पशुओं को जो मारता है, अर्थात डंडा, अर्थात निर्जीव, अर्थात जड़ वस्तु, उसी को भगवान की कथा नहीं भाती। क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनकर कोई ये कह दे कि बस करो भैया, हमने तो न जाने कितनी बार यह कथा सुनी है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रस विशेष जाना तिन नाही, उसने तो कथा रूपी रस को जाना ही नहीं, इसीलिए वो कह रहा है कि बस करो। कथा को सुनकर कभी भी हमारी तृप्ति नहीं होती। भगवान की कथा ऐसी है कि जितना हम सुनते जाएं, इसीलिए आगे राजा परीक्षित जब सुखदेव जी कहेंगे कि राजन 3 दिन से कथा सुन रहे हो, भूख प्यास नहीं लग रही है क्या? जाकर थोड़ा जलपान कराओ। क्योंकि राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी की कथामृत का पान कर रहे हैं। तो सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, गुरुजी नैषादिदुस्सहा क्षुण्मान् त्यक्त्वा दमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्बोजच्युतं हरि कथामृतम्। हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से, आपके मुख रूपी कमल से अमृत रूपी कथा बह रही है, मैं उसका पान कर रहा हूं, इस कारण से मुझे भूख और प्यास दोनों नहीं लग रही है। और राजा परीक्षित को शाप क्यों हुआ है ये भी ध्यान में रखिए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर ही राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में गए थे, और क्रोध आया कि मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, नौटंकी नाटक कर रहे हैं, मेरा सम्मान न करना। क्रोध हुआ है, घर के बाहर आए हैं, मरे हुए सांप को धनुष के कोण में उठाकर उनको माला पहना। तो भूख और प्यास के कारण ही यह गति हुई है। इसलिए कहते हैं गुरुदेव, अब मुझे भूख प्यास नहीं व्याप्त रही है, और इसी भूख प्यास के कारण ही तो आज मेरी यह गति हुई। तो इसलिए कहते हैं पिबन्तं तन्मुखाम्बोजच्युतं हरि कथामृतम्, हरि कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं। और दूसरा यह भी है कि जिसको अमृत का पान करने मिल रहा हो वो क्या साधारण भोजन और पानी को मांगेगा? किसी को आप अमृत पान करने के लिए बोले और उसको बोले भैया पानी पी लो, तो वो तो यही कहेगा, नहीं भैया हमको तो अमृत ही पीना है।
तो इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, आप तो कृपा करके हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाएं। कैसे भगवान ने जन्म लिया, जन्म लेके किस किस प्रकार से उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की, वो कथा आप हमें श्रवण कराएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी है गुरुदेव कि बड़े बड़े योगी जन जो हजारों वर्ष ध्यान की अवस्था में, तपस्या की अवस्था में भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, वो भी यदि भगवान के बाल लीलाओं को सुन लें तो उनका ध्यान भी डोल जाता है। क्योंकि भगवान की बाल लीला है ही ऐसी। माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला के मध्य में कितने बार ये अनुभव कराते हैं कि मैं बालक नहीं हूं, मैं साक्षात नारायण हूं। लेकिन माता यशोदा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति बाल रूप में है, माता का स्नेह रूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। इसलिए भगवान बार बार बताते हैं, अपना मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा के कई बार लीला से भगवान बताते हैं कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं। लेकिन माता यशोदा बार बार भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बालक रूप में ही देखना चाहती। पर भगवान की यह प्रतिज्ञा है, जो मुझे जिस तरह देखता है मैं उसे उसी तरह दर्शन देता हूं। आप चाहे भगवान को अपना मालिक बनाए, चाहे आप अपना सखा बनाए, चाहे बंधु बनाए, जो भी बनाए, भगवान बस प्रेम में बंध जाते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझे वह कथा सुनाए। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित की बड़ी प्रशंसा करें। क्योंकि प्रश्न यदि सार्थक हो तो जिनसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रसन्न हो। और संत महात्मा से प्रश्न करना हो, गुरुदेव से प्रश्न करना हो, तो प्रश्न क्या होना चाहिए? क्या लौकिक प्रश्न करें? नहीं, हमें सदगुरुदेव से, संतों से, महात्माओं से आत्म कल्याण का प्रश्न करना चाहिए। और आत्म कल्याण के साथ साथ समाज का, देश का कैसे कल्याण हो, साधारण लोगों का कल्याण कैसे हो, यह प्रश्न पूछना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है वो केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा। आप राजर्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। सम्यक व्यवसिता बुद्धि, आपने अपनी बुद्धि को सम्यक रूप से, अच्छी रूप से व्यवस्थित कर लिया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से हम संकल्प विकल्प करते हैं, सोचते हैं मन से, और मन ही सबको आदेश करती है। और ये बुद्धि और मन बड़ा चंचल है। तो इस मन से यदि हमने ये निश्चय किया है कि हमें भगवान की कथा सुननी है, तो निश्चित ही हमने अपने मन को व्यवस्थित कर लिया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि। क्यों? वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। भगवान वासुदेव की कथा में आपकी नैष्ठिकी रति जो उत्पन्न हुई है, इस कारण से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति। क्योंकि भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है कि वो केवल पूछने वाले को पवित्र नहीं करती है। कहते हैं वक्तारम, वक्ता को पवित्र करती है। पृच्छकम, जो प्रश्न करता है उनको पवित्र करती है। और श्रोत्रीन, जो श्रोतागण है। क्योंकि व्यास आते हैं कथा श्रवण कराते, मुख्य यजमान के रूप में कोई निवास करते हैं, प्रश्नकर्ता वो हुए शौनक रूप में। और उनके साथ साथ जो श्रोता समाज आए हुए होते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। उदाहरण देते हैं, तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा मैया दर्शन करने से, आचमन करने से और स्नान करने से माता गंगा हमको पवित्र कर देती है, वैसे ही भगवान की यह दिव्य कथा है कि कहने वाले को, सुनने वाले को और प्रश्न करने वाले को, तीनों को यह पवित्र कर देती है। पवित्राणाम पवित्रयो मंगलानां च मंगलम। जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, मंगल से भी जो मंगल है, इसलिए मंगल भवन अमंगलहारी हम भगवान को संबोधित करते हैं। तब सुखदेव जी भगवान आगे कथा श्रवण कराते हैं। भूमिर्दृप्तनुपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। जब इस धराधाम में अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ने लगा,
तो आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गौर्भूत्वा श्रमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभोः। माता पृथ्वी गो का रूप धारण करके ब्रह्माणं शरणं ययौ ब्रह्मदेव के शरण में उपस्थितांत के तस्मै व्यसनं स्वमवोचता ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह। माता पृथ्वी गो रूप धारण करके ब्रह्मदेव के शरण में गई और अपना सारा दुख निवेदन की। ब्रह्मदेव कहते हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के ऊपर आक्रमण हुआ है, जब जब संतों को परेशान किया गया है, तब तब भगवान उनका उद्धार करने के लिए, संतों को ऊपर करने के लिए, उठाने के लिए और दुर्जनों को दंडित करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो उन्हीं परम नारायण भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरण में हम सबको जाना चाहिए। ऐसा विचार करके समस्त देवों को लेकर ब्रह्मदेव भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। भगवान पुरुषोत्तम का पुरुष सूक्त से ब्रह्मदेव ने स्तुति किया। सहस्र शीर्षा पुरुष इत्यादि जो 16 मंत्र हैं और यजुर्वेद के हिसाब से 23 मंत्र हो जाते हैं। ऋग्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में 16। तो पुरुषम पुरुष सूक्तेन, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान नारायण ब्रह्मदेव के मन में आविष्ट होकर ब्रह्मदेव के मुखारविंद से देवताओं को कहते हैं क्या? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। भगवान नारायण ने आज्ञा दे दिया। आज्ञा क्या है? तो कहते हैं वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में मैं बालक रूप में जन्म लूंगा। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उनका प्रिय करने के लिए। इसीलिए हे देवताओं, संभवन्तु सुरः स्त्रियः, आप सब भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वहां पर वास करें। वासुदेव कलानंतः सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। विष्णोर माया भगवती यजा सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुनांशेना कार्यार्थे संभविष्यति। कहते हैं विष्णोर माया भगवती यजा सम्मोहितं जगत, भगवान विष्णु की माया ऐसी है मानो समस्त संसार को वो मोहित किए हुए हैं। ऐसे भगवान अब जन्म लेंगे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं शूरसेनो यदुपति मथुराम आवसन पुरीम मथुरान शूरसेनांश्च विषयान बुभुजे पुरा राजधानी ततः सा भूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। मथुरा नामक दिव्य नगर जहाँ के राजा शूरसेन हैं, बड़े बड़े यादवों की भुजाओं से बल से रक्षित यह मथुरापुरी, नित्यम सन्निहितो हरि, जहाँ भगवान हरि नित्य निवास करते हैं, ऐसी दिव्य मथुरा की राजधानी। तस्यांतु कर्हिचित् क्षौरिर वसुदेवः कृतोद्वहः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्। कहते हैं उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुप्रिय चिकीर्षया। उग्रसेन के पुत्र कंस, उन्होंने जब देखा कि मेरी बहन देवकी अब विवाह के योग्य हो गई है, तब इनका विवाह कर देना चाहिए। चाचा की लड़की है तो विवाह कर देना चाहिए, ऐसा विचार करके उन्होंने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह निश्चित किया। और बहन को अच्छा लगे, प्रसन्नता हो, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वस्त्र आभूषण, हाथी घोड़े रथ, ये सब दहेज रूप में भी दिया। और कंस स्वयं रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को विदा देने के लिए आगे बढ़ा। दिव्य रथ में वसुदेव और देवकी सवार हैं, स्वयं रथ हाँक रहे हैं कंस। उसी समय भगवत प्रेरणा से दिव्य आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणं कंसम आभाष्याः शरीरवाक्
अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिन बहन को तुम इतने प्रसन्नता से ले जा रहे हो विदा करने, इतने उपक्रम कर रहे हो, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः हंता, इन्हीं बहन के 8वें गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेकर स्वयं साक्षात काल अवतार ग्रहण करके तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। हंता, तुम्हारे हंता का 8वें गर्भ के रूप में जन्म होगा। इत्युक्तः सखरः पापो भोजानाम कुलपाम सनः। अब कंस कसी हिंसायाम धातु से बना है, हिंसक प्रवृत्ति का तो था ही कंस। जब आकाशवाणी ने यह निश्चित किया कि जिस बहन को मैं ले जा रहा हूं उनके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कंस ने विचार किया अभी तो मेरी बहन का विवाह ही हुआ है, अभी पुत्र तो हुआ नहीं, क्यों न मैं इसी को मार डालूं। जब बहन ही नहीं रहेगी तो फिर बहन से पुत्र कैसे हो, और फिर मैं अजर अमर हो जाऊं। तो यही विचार है दैत्यों का, राक्षसों। हर दैत्य अमर होना चाहता है। स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं द्विपरार्धे अवसानः, द्विपरार्ध के बाद मेरा भी अवसान हो जाता है, मैं भी अमर नहीं हूं, ये ब्रह्मदेव कहते हैं। लेकिन हर दैत्य अमर होना चाहता है। तो इसलिए कंस ऐसा विचार करके तंजुगुप्सित कर्मानं दुशंसन निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्वयन्, अपनी बहन को बाल को पकड़ के रथ से धक्के देकर नीचे गिरा दिया और मारने के लिए तलवार हाथ में ले लिया। लेकिन वसुदेव ने जब देखा तो मन में विचार किया, आए हुए इस विपत्ति को कैसे टाला जाए, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने ऊपर आए हुए विपत्ति को अपनी बुद्धि से टालने का भरकस प्रयास करता है जितना हो सके, क्योंकि होनी ही होती है, अनहोनी नहीं होती। परंतु सामने कुछ ऐसा हो रहा हो तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वसुदेव निवेदन करते हैं कंस से, श्लाघनीय गुणशूरैर् भवान भोज यशस्करः, आप अपने कुल के यश को बढ़ाने वाले हैं कंस। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते स कथम भगिनीम हन्यात्, आपके जैसे वीर के हाथों एक स्त्री का मृत्यु हो जाए, एक स्त्री को आप मार रहे हैं, आपके जैसे वीर। देखिए, किसी से काम लेना हो तो कभी कभी झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। भोज यशस्करः कहते हैं, शूर, आप बड़े शूरवीर हैं, इसलिए आपके लिए यह शोभा नहीं देती। और यदि आपको मृत्यु का भय है तो शास्त्र कहते हैं मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते, जब यह हमारा शरीर उत्पन्न होता है उसी समय हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। 5 ऐसे कर्म हैं जो ब्रह्मदेव हमारे सृजन के साथ ही निश्चित कर देते हैं, उसमें आयु, विद्या, कर्म, मृत्यु इत्यादि है। तो इसलिए अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः, चाहे आज मृत्यु हो, चाहे 100 वर्ष बाद मृत्यु हो, मृत्यु तो अटल है। इसलिए आपको ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः, कहते हैं यथा तृण जलु कैवम देही कर्म गतिं गतः, हम सब कर्म से बंधे हुए, कर्म रूपी रस्सी से बंधे हुए। और गीता में भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी कठिन है, इसको बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते। उदाहरण देते हैं, जैसे जोक अपना पिछला हिस्सा जब आगे करता है, ऐसे एक पैर बढ़ाता है, फिर एक आगे करता है, फिर एक बढ़ता है, तो एक कदम पीछे करके फिर एक कदम आगे करता है, वैसे ही हम कर्मानुसार आगे बढ़ते हैं। इसलिए मृत्यु निश्चित है, आप छोड़ दो। उसके बाद ये भी निवेदन किया, यदि आपको विश्वास नहीं है तो हम जब हमें समय समय पर पुत्र होते जाएंगे तो हम आपको पुत्र सौंप देंगे। इस तरह अपनी बातों को निवेदन किया तो कंस किसी प्रकार से मान गया। लेकिन इधर यह भी है कि कंस उन्हें कारागार में बंद कर देता है, क्योंकि भरोसा नहीं है। अब समय प्राप्त होता है, भगवत कृपा से
वसुदेव और देवकी को प्रथम पुत्र की उत्पत्ति होती है। कीर्तिवंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनुताद अति विह्वलः। जैसा कि उन्होंने निवेदन किया था कि पुत्र होते ही मैं आपको सौंप दूंगा, वसुदेव कभी जीवन में असत्य नहीं बोलते, इसलिए पुत्र उत्पन्न होते ही कंस को सौंप दिया। अर्पयामास कृच्छ्रेण, दुखी तो हुए, देना तो नहीं चाहते थे, तथापि दिया। लेकिन कंस ने जब उस बालक को देखा तो बालक को देखते ही उनका मन परिवर्तन हो गया और वसुदेव से कहते हैं, हे वसुदेव जी, इस बालक से मेरा क्या शत्रुता, क्या वे, और ये मुझे क्या मारेगा, वैसे भी ये प्रथम पुत्र है, तुम इसे लेते जाओ। लेकिन नारद जी इधर चमत्कार करने कंस के यहाँ पधारते हैं और एक कमल पुष्प को लेकर पंखुड़ियों को गिनना प्रारंभ कर देते हैं और चिंतित से दिखाई देते हैं। कंस प्रश्न करते हैं, क्या कर रहे हैं देवर्षि नारद? तो देवर्षि नारद कहते हैं, कंस, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी पंखुड़ी पहला है और कौन सी पंखुड़ी आठवां है। ऐसा कह के नारद जी वहां से चले जाते। वस्तुतः ये भगवान की लीला है। तो कंस को समझ में आता है, अरे ये प्रथम और आठवें के चक्कर में मुझे नहीं रहना चाहिए। ये वस्तुतः विधि का विधान है, क्योंकि इन 6 पुत्र को शाप है पूर्व जन्म का। इसलिए कंस पुनः वसुदेव को वापस बुलाता है और उस छोटे से बालक को पत्थर में पटक कर मार दे। इस तरह क्रमशः 6 बालकों को जब जब उत्पन्न होता है वसुदेव जी कंस को सौंपते हैं और कंस पत्थर में पटक कर उन बालकों को मार दे। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य भुजे शूरसेनान् महाबलः। इस तरह से प्रथम अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं अपने पूर्ण अंश के साथ, यह बात देवताओं को पता चलती है तो स्वयं ब्रह्मदेव समस्त देवताओं को लेकर माता देवकी के गर्भस्तुति करने आते हैं। ततो जगन्मंगलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूता नितनाम नरेजे। कहते हैं, जिनके एक रोमे में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसे परम पुरुष आज देवकी के गर्भ में निवास कर रहे हैं। लेकिन भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। कहते हैं, जैसे सरस्वती अर्थात विद्या किसी मूर्ख के पास शोभित नहीं होती, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में तो आए थे, लेकिन उतने शोभित माता देवकी नहीं हो पा रही। कहते उदाहरण देते, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तब ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्या मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमयीडयन्। ब्रह्मदेव आकर समस्त देवताओं के सहित भगवान श्री नारायण की दिव्य स्तुति करते हैं और इस दिव्य स्तुति में भगवान को सत्य रूप में सभी लोग नमस्कार करते हैं। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मक सत्य स्वरूप भगवान का हम शरण ग्रहण करते हैं। सत्यव्रतम, जिनका व्रत, जिनका संकल्प सत्य है। सत्य परम त्रिसत्यम, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जिनका सत्य है। सत्यस्य योनिम, जिनका जन्म भी सत्य है। वैसे तो हम भगवान को निर्गुण कहते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार होते हुए भी भगवान सगुण साकार बनते हैं। इसलिए सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। सत्य अर्थात जो तीनों कालों में बाधित ना हो। इसलिए आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जब इस संसार में कुछ भी नहीं रहता तब आप ही बसते हैं। भवान एक एव शेषः। और चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान कहते हैं, जब इस संसार में कुछ नहीं था तब भी मैं हूं, जब कुछ था तब भी मैं रहूंगा, और आगे भी जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही बचूंगा। तो इसलिए तीनों कालों में जो नित्य निवास करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री नारायण का सभी देवगणों के सहित
भगवान ब्रह्मा दिव्य स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह दूसरे अध्याय में गर्भगत भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा दिव्य स्तुति कही गई है और तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा प्राप्त होती है। तो आइए बड़े भाव के साथ तीसरे अध्याय में भी हम लोग प्रवेश करें। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवा जन जन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम्। कहते हैं कालः परम शोभनः, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं उस समय समस्त काल परम शोभायमान हो। दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीं मंगलभूयिष्ठं पुरग्राम व्रजाकराः। नद्यः प्रसन्न सलिलाः, नदियां धीरे धीरे बह रही हैं, वायु बह रही है। द्विजालिकुल सन्नादः तबका वनराजयः, पशु पक्षी धीरे धीरे संवाद कर रहे हैं, चिड़िया आपस में संवाद कर रही हैं। ववौ वायु सुख स्पर्शः, ऐसी वायु बह रही है जो सबको सुख प्रदान करने वाली, क्योंकि वायु बहुत तेज बहती है तो आंधी तूफान के रूप में आ जाती है, और आंधी तूफान हमको सुख नहीं देती बल्कि कष्ट देने वाली है। इसलिए भगवान जिस समय जन्म लेने वाले हैं तो कहते हैं ववौ वायु सुख स्पर्शः,